बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अदालती महाज से जुड़ी हुई चंद अहम डेवलपमेंट्स हैं और सबसे अहम चीज़ तो ये है कि मुझे तो लग रहा है कि जुडिशरी से बहुत बड़े इस्तीफे आने वाले हैं। हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। अब इस्तीफे कब आएंगे, कैसे आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, उन सारी चीज़ों पे हम जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन डेवलपमेंट आपको एक और अहम है जो इसी से जुड़ी हुई है, वो ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी से उनके चैम्बर में मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात आलमोस्ट 40-45 मिनट, तकरीबन पौना घंटा जारी रही। और मुलाकात में क्या कुछ हुआ वो तो नहीं बता सकते, लेकिन एक मामला ज़रूर है और वो ये है कि जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो 11 फरवरी को होना था। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जजेस के नाम आने हैं 5 जजेस के सीनियर, उनमें से अपॉइंटमेंट होना है। तो बड़ा अहम, ये कनेक्टेड चीज़ें हैं, जुड़ी हुई हैं। तो इजलास होना था 11 फरवरी को, लेकिन अब खबर ये आ रही है और ये मुलाकात के बाद खबर आई है कि वो इजलास जो है वो अब एक दिन पहले 10 फरवरी को होगा। अब कहने को तो ये भी कहा जा रहा है कि ये मोअज़्ज़ज़ जज साहबान गए थे कि आप इजलास को मुलतवी कर दें। इजलास तो मुलतवी हुआ जुडिशल कमीशन का, 11 फरवरी वाला इजलास मुलतवी हो गया, लेकिन 11 फरवरी को अब नहीं होगा। चीफ साहब ने 10 को कर दिया। बहरहाल 10 को इजलास होगा। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस अपॉइंट होने हैं। तो फिर सूरत हाल क्या डेवलप हो रही है। लेकिन इसके साथ एक और अहम चीज़ भी शायद फिर वो ये है कि इन दो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की जब मुलाकात ख़त्म हुई तो उसके बाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, उनकी भी मुलाकात चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी से उनके चैम्बर में हुई। तो इन मुलाकातों की क्या वजह है, क्या कैसे, कुछ अब अंदर से तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन जो हालात है, जो डाट कनेक्ट हम कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी अचंभे वाली चीज़ें हैं। इस्तीफे भी मुतवक्के हो सकते हैं भाई। अब होगा क्या कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो चीफ जस्टिस हैं, स्पेशली आमिर फ़ारूक साहब, वो आलमोस्ट उनकी अपॉइंटमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट में वो अपॉइंट हो जाएंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का ओहदा खाली हो जाएगा। साफ ज़ाहिर है उनकी जगह फिर कोई और चीफ जस्टिस बनेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो अब कहा वैसे ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में जब नया उसका चीफ जस्टिस बनाना हो तो 3 का सीनियर का जो पैनल होता है उसमें से नाम दिया जाता है। सीनियर 3 सीनियर जो होते हैं उनमें से किसी एक का इंतखाब करते हैं। और यूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर जो हैं इस टाइम, सीनियर पुनी जज जिसे आप कहते हैं, वो हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब वही हैं कि जिन्होंने 26वीं तरमीम के खिलाफ पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में ही खिताब करते हुए 26वीं तरमीम पे कमेंट किया। चे जाया कि एक जज को क्या यह जेब देता है कि वो सब जुडियस मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसकी समाअत कर रहा है और वो जज उस पर रिमार्क्स दे रहा है, खिताब कर रहा है अवाम में, वकला से, और 26वीं तरमीम को कह रहा है कि ये एक लेटर की वजह से आई। फिर सिर्फ ये नहीं, आगे भी वो जो 26वीं तरमीम जिन्होंने चैलेंज की हुई है, जो दरखास्त गुजार हैं, उनकी वकालत कर रहा है ये जज। उसके पास वो केस ही नहीं है। और कहा जाता है कि अगर जब जज के पास कोई मैटर नहीं है उसको उस पर जबान नहीं चलानी चाहिए, उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इधर कहा कि 26वीं तरमीम पे मुझे फुल कोर्ट बेंच बनता हुआ नजर आ रहा है, फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। वो मैं ये कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को आपको नोटिस लेना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी
इसी तरह के कमेंट कर चुके हैं और उनको जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने लेटर के जरिए रिस्पॉन्ड किया था कि खबरदार आप ये ना करें, ये सब जुडिस मैटर है। तो ये मोहसिन अख्तर कियानी ने, अच्छा मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 2 रेफरेंसेस पड़े हैं, जिसमें करप्शन, बदनुनवानी, एसिड बियॉन्ड मीन्स जो केसेस हैं, यानी कि ज़राए से ज़्यादा इसके एसिड बन गए, फिर अपने ही चैम्बर के वकला के सारे केसेस कैसे सुने। तो इसके अलावा भी अलमुख्तसर ये कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो फिर कौन बनेगा? अब ये भी चीज़ है। तो ये 6 जज जो लेटर लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो बैठे हैं, फिर उन्हीं में से कोई एक और कोई और होगा। अगर मोहसिन साहब नहीं है तो कोई और होगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि अब हो क्या रहा है, होना क्या है, खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जुडिशरी में से नहीं होगा, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस में से नहीं बनेगा। अब उसमें जो है आपको खबर यह है कि ज़रा ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 और जजेस, बाहर से जजेस अपॉइंट किए जा रहे हैं। एक नाम चल रहा है सरफराज डोगर साहब का, जो लाहौर हाई कोर्ट से आएंगे। साहब जरा वो लाहौर हाई कोर्ट में है, यहाँ पे आएंगे तो वो सीनियरिटी अपॉइंटमेंट देखी जाएगी, सदर मुमलिकत की जानिब से ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ये कोई गैर आईनी नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, बल्कि 26वीं तरमीम में ये कहा गया है कि जज ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जो मुतवक्के चीफ जस्टिस होगा, जस्टिस आमिर फ़ारूक के सुप्रीम कोर्ट आने के बाद, तो वो जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट से वो इस्लामाबाद में आएंगे और यहाँ पे वो चीफ जस्टिस बनेंगे। और एक और जो सीनियर जज होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो भी कोई और आएगा, यानी 2 जज आ रहे हैं। तो अब इस 2 जज जब आ रहे हैं तो इस सिलसिले में अगर हम देखते हैं तो फिर इस्तीफ़े जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्तीफ़ा दे सकते हैं। शायद सरदार इजाज़ साहब के बारे में भी मैंने सुना कि वो भी बड़े अरसे से इस्तीफ़ा देने की सोच रहे हैं, जैसे बाबर उस्तार के बारे में भी हमने सुना। तो अब ये सारी चीज़ें देखें, और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस अपना आते हैं अब अपने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पे, ये सारे उसी के हम नवा हैं ना, एक ही ग्रुप है। और तो मंसूर अली शाह साहब भी इस्तीफ़े के करीब पहुँच चुके हैं, या देंगे या लिया जाएगा। बात सिंपल सी है, जो कुछ वो कर रहे हैं, अगरचे उन्होंने तरदीद की थी कि मैं सिस्टम में रह के अपना किरदार अदा करूँगा, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगा, और सिस्टम में रह के पूरे सिस्टम को चोक कर रहे हैं, सिस्टम को चलने नहीं दे रहे। अपने चीफ जस्टिस के ऊपर तौहीन अदालत, सुप्रीम कोर्ट के तमाम सीनियर जजेस पे तौहीन अदालत ठोक दिया मंसूर अली शाह साहब ने। तो ये क्या है, साफ ज़ाहिर है इस्तीफ़ा तो इनका भी बनता है, देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ले लिया जाएगा, उठा के बाहर फेंक दिए जाएंगे। मुझे तो ये ऐसी फीलिंग आ रही हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अब खुदा की करनी, बहरहाल मैं समझ नहीं आ रही, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, कराची बार के साथ उनका कुछ ज़्यादा गहरा रिलेशन हो गया। सलाउद्दीन जो कराची बार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको बार बार अपनी अदालत में अदालती मुआविन बना रहे हैं। जस्टिस मुनीर, वो जो अपना वकील है मुनीर मलिक साहब, उनको भी वो भी कराची से है। तो फिर ये कराची भी चले गए उस पूरी अपनी मुहिम जोई के बाद। तो आज कराची बार से उन्होंने हलफ लिया, और जो नए अहदेदार है, और कहा कि आपको हलफ पे पाबंद होना चाहिए। बात ये है कि औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत, यही होता है ना कि भाई औरों को आप नसीहत कर रहे हो, खुद भी तो अपने हलफ की पासदारी सही कर लेना। जो जस्टिस मंसूर अली शाह के एडवेंचर्स हैं उनको सामने रखें तो पता चलता है ये तो हलफ कब का अपना तोड़ मोड़ के फेंक चुके हैं। जो आइन को नहीं मान रहा वो हलफ को क्या मानेगा। मैं शुरू दिन से तो यही कह रहा हूँ, जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने हलफ की कितनी मरतबा खिलाफ वर्जी की है। हलफ में लिखा हुआ है मैं आइन को मानूंगा, मैं कानून को मानूंगा, मैं आइन का वफादार रहूंगा, अपनी ज़ाती ख्वाहिश, अनाद और इन सारी चीज़ों को अपने प्रोफेशन में आड़े नहीं आने दूंगा। लेकिन यहाँ पे 26वीं तरमीम से मुतासर हुए, पहले 26वीं तरमीम को नहीं करने दिए रहे थे, गैर कानूनी तौर पे वजाहतें जारी की, गैर कानूनी तौर पर आइन और कानून पे अमल करना तो दरकिनार, उनके भी बरखिलाफ चले गए। तो ये हलफ की खिलाफ वर्जी तो है।
सुप्रीम कोर्ट के दो मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब अपने नोट में लिख चुके हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मावरा आइन मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया। मावरा आइन का मतलब क्या है कि आइन से इनहराफ है। एक अभी रिसेंटली जो कुछ इन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट में कस्टम एक्ट वाले मैटर के ऊपर, अज़खुद नोटिस लिया, वो उसका इख्तियार नहीं है, गैर कानूनी तौर पे लिया, गैर आइनी तौर पे लिया, आइन से इनहराफ, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी। फिर अपने ही चीफ जस्टिस को गैर कानूनी तौर पे तौहीन अदालत, अज़खुद नोटिस। आर्टिकल आइन का ये कमांड था कि मुकदमा का कस्टम एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था, आर्टिकल 191A में ये वाज़े लिखा हुआ है इनको ये मैटर भेजना था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, इन्होंने मैटर नहीं भेजा, अपने पास लगा लिया, ये और आइन की खिलाफ वर्जी, आइन शिकनी। और इसी पे तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये मैं नहीं कह रहा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा ना कि हमारे ऊपर तो तौहीन, हम तो चलो हो गए तौहीन अदालत के मुर्तकब सही मंसूर अली शाह के बकौल, अब वो तौहीन अदालत नहीं हुई, मंसूर अली शाह की तौहीन चलो हो सकती है, उस पर इन्होंने तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे दिया। और वो भी उन्होंने नहीं की, खुद मंसूर अली शाह ने अपने साथ ही किया, आइन की तौहीन की, कानून की तौहीन की, अपनी अदालती रिवायात की तौहीन की। तो बहरहाल बादशाह बंदे हैं तो वो तो वैसे भी अदालत को अपनी शही अदालत चलाते हैं, ना आइन मानते हैं, ना कानून मानते हैं, ना हलफ मानते हैं, जो उनके माइंड में होता है वही सब कुछ से अफजल समझते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जस्टिस जमाल खान साहब ने कहा था, ऑन द रिकॉर्ड उनका ये स्टेटमेंट है, चलो हम तो तौहीन अदालत के मुर्तकब हो गए, लेकिन उनके बारे में क्या ख्याल है, उस जज के बारे में क्या ख्याल है जो आइन से इनहराफ कर चुका है। तो अब ऐसा शख्स दूसरों को कहे हलफ की पासदारी करो, तो मैं क्या कह सकता हूँ। तो बहरहाल ये अहम डेवलपमेंट है। तो मुझे तो सुप्रीम कोर्ट से, जुडिशरी से बड़े इस्तीफ़े आते हुए नज़र आ रहे हैं। वो किन किन के हो सकते हैं, मैंने आपको सारा सिनेरियो बयान कर दिया है। तो बहरहाल अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।